महिला अपने पति को तलाक देना चाहती थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका तलाक का वकील उसका पूर्व प्रेमी निकलेगा। उसे लगा कि उस आदमी ने जानबूझकर उसका केस लिया है ताकि उसका मजाक उड़ा सके, इसलिए उसने अपना चश्मा और टोपी उतार दी, जिससे उसके पति की मारपीट के निशान साफ दिखाई देने लगे, और पूछा कि क्या अब वह यह देखकर संतुष्ट है। उसे देखकर आदमी का दिल टूट गया, लेकिन उसने फिर भी जिद में कहा कि वह इसी लायक थी। कभी वह ग्रेजुएशन के बाद उससे शादी करना चाहता था, लेकिन महिला अचानक बदल गई थी। उसने कहा था कि वह सिर्फ उसके साथ खेल रही थी और फिर उससे रिश्ता तोड़ लिया था। आदमी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने पैसों की एक गड्डी निकालकर उसका अपमान किया और उसे हार मानने पर मजबूर कर दिया। पूरी तरह टूट जाने के बाद आखिरकार उसने ब्रेकअप स्वीकार कर लिया। पलक झपकते ही 6 साल बीत गए और दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि वे इस तरह दोबारा मिलेंगे। महिला ने उससे माफी मांगी और माना कि ब्रेकअप के समय उसे इतनी कठोर बातें नहीं कहनी चाहिए थी। उसने कहा कि वह कोई दूसरा वकील रख लेगी और वहाँ से चली गई। उसे लगा कि अब उनकी राहें कभी नहीं टकराएंगी। लेकिन अगले ही दिन जब वह अपनी बेटी को किंडरगार्टन छोड़ने जा रही थी, तब उसकी मुलाकात फिर अपने पूर्व प्रेमी से हो गई। बेटी को देर हो रही थी, इसलिए वह मजबूरी में उसके साथ लिफ्ट में चढ़ गई। आदमी ने देखा कि महिला बहुत घबराई हुई थी। वह बार बार अपनी बेटी को अपने पीछे छिपा रही थी, मानो नहीं चाहती हो कि वह उसके करीब आए। तभी छोटी बच्ची का खिलौना नीचे गिर गया। जब आदमी ने उसे उठाकर वापस दिया तो उसे एहसास हुआ कि बच्ची का चेहरा उससे काफी मिलता जुलता है। उसने पूछा कि बच्ची की उम्र कितनी है। महिला ने तुरंत जवाब दिया कि वह 4 साल की है। उसी समय लिफ्ट पहली मंजिल पर पहुंच गई, इसलिए वह आगे कुछ नहीं पूछ सका और वहां से निकल गया। उस रात जैसे ही महिला घर पहुंची, उसकी सबसे अच्छी दोस्त घबराई हुई उसके पास आई और बताया कि उसके पति ने उसकी बेटी को अपने साथ ले लिया है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसका पति अचानक घर में घुस आया। उसने आदेश दिया कि वह तलाक का मुकदमा वापस ले ले और अपने संबंधों का इस्तेमाल करके उसकी कंपनी को आगे बढ़ाने में मदद करे। फिर उसने याद दिलाया कि अगले दिन उसकी माँ का जन्मदिन समारोह है और उसे सबके सामने एक खुशहाल पत्नी होने का नाटक करना होगा। अपनी बेटी को वापस पाने के लिए महिला के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन समारोह के दिन उसकी मुलाकात फिर अपने पूर्व प्रेमी से हो गई। अब वह एक मशहूर और सफल वकील बन चुका था, इसलिए उसका पति बड़े उत्साह से उसका स्वागत करने लगा। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा कि दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हुए लगते हैं। पति उसके व्यंग्य को समझ नहीं पाया और हंसते हुए बोला कि तलाक की सारी बातें सिर्फ अफवाह है। उसी समय आदमी ने अचानक महिला को अपने साथ डांस करने के लिए कहा। महिला मना करने ही वाली थी कि उसके पति ने खुद उसे उसकी ओर धकेल दिया, क्योंकि वह इतने प्रभावशाली वकील से संबंध बनाना चाहता था। डांस करते समय आदमी ने उसके कान में फुसफुसाकर कहा, अगर तुम मेरी प्रेमिका बन जाओ तो मैं तुम्हें तलाक दिलाने में मदद करूंगा। महिला ने तुरंत इनकार कर दिया, क्योंकि वह उसे अपनी परेशानियों में नहीं घसीटना चाहती थी। लेकिन आदमी ने उसकी बात का गलत मतलब निकाल लिया। उसे लगा कि वह अभी भी अपने पति को नहीं भूल पाई है। गुस्से में वह वहाँ से चला गया। समारोह खत्म होने के बाद महिला को अचानक आया का फोन आया। आया ने बताया कि उसकी बेटी को तेज बुखार हो गया है, लेकिन उसका पति उसे अस्पताल ले जाने की अनुमति नहीं दे रहा। यह सुनते ही महिला घबरा गई। वह तुरंत उस आदमी के पास पहुंची और बोली, अगर आप मेरी बेटी को बचा लें तो मैं आपकी प्रेमिका बनने के लिए तैयार हूँ। जब आदमी को पता चला कि छोटी बच्ची को जबरदस्ती बंद करके रखा गया है, तो वह तुरंत महिला के साथ उसके पति के आलीशान विला में पहुंच गया। प्रवेश द्वार पर मौजूद बॉडीगार्ड से निपटने के बाद दोनों तेजी से बच्ची के कमरे की ओर भागे। लेकिन जैसे ही आदमी ने बच्ची को अपनी बाहों में उठाया, उसी समय महिला के फोन पर उसके पति का कॉल आ गया। गुस्से से भरा पति लगातार उसे गालियां देने लगा, मगर इसी दौरान उसने गलती से बच्ची की असली पहचान का राज खोल दिया। तभी आदमी को पता चला कि वह छोटी बच्ची उसके पति की जैविक बेटी नहीं है। बच्ची के चेहरे और अपनी शक्ल की समानता को याद करते हुए उसे अचानक एहसास हुआ कि वह खुद ही उस बच्ची का असली पिता है।